टेंस। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंस के 4 प्रकार और होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही सेम पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी प्रकार फ्यूचर के भी होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट देना चाहती हूँ, जिसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसे कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में? इज, वॉज, हैज एंड डज। इन सभी का यूज आप कर सकते हैं। बट अगर ही, सी, इट और किसी के नाम के अलावा कोई और सब्जेक्ट आपको दिख जाए तो वहां पर आप आर, वेर, हैव और डू का यूज करेंगे। एंड अगर किसी सेंटेंस में हैड, डिड और विल का यूज करना हो तो वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ फिट हो सकता है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, किसी के साथ भी वे फिट हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। अगर आपको किसी वीडियो के लास्ट में ता है, ती है, ते है दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। तो इस प्रकार के टेंसेस में हम किस वर्ब का यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार के टेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस में ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहां पर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मुझे एस या फिर ईएस जोड़ना पड़ेगा। एंड मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, जिसका मीनिंग होता है अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम हैव और हैज में से किसी एक का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म का रूप हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है। इस प्रकार के टेंसेस में हम हैज बीन का यूज करेंगे या फिर हैव बीन का यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एंड देन लास्ट में सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी काल की बात कही होगी, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 साल से, 2 महीने से। तो यहाँ पर मुझे सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ब्रीफ था। अब मैं आपको डीपली इसे बताऊंगी। प्रेजेंट टेंस को कितने तरीके से हम बना सकते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल टेंस में बना सकते हैं, उसके बाद आता है नेगेटिव टेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ना, नहीं का यूज किया जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा बात कही गई है जिसका आंसर आप नो या यस में दे सकते हैं तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नो में देना हो तो वो हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट एक और आता है WH वर्ड, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पर एक और चार्ट दी गई है जिसको आप जरूर नोट कर लें, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी सुविधा हो। देखिए, मैंने इसे काफ़ी पार्ट में इसका डिवाइड किया है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज का यूज़ करेंगे। अगर आप पास्ट में जाते हैं इनडेफिनिट के तो वहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे। अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो विल का यूज़ करेंगे इनडेफिनिट टेंस में। बट अगर आप प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में जाते हैं तो वहाँ पर एमएसआर का यूज़ करेंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज वेर का यूज़ करेंगे एंड फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल बी का यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर आप प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में जाते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो हैव हैज का यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो हैड का यूज़। तो आप इस चार्ट को कॉपी कर लें या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लें।